जो नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आज से ठीक एक दिन पहले आया है। आज 9 तारीख है, यानी कि 9 फरवरी 2026 और 8 फरवरी 2026 को फॉर्म ये रिलीज हुआ है। कब से फॉर्म रिलीज हुआ है? 8 फरवरी 2026 से, ठीक है। और कब तक चलेगा फॉर्म? 8 मार्च 2026, ठीक है। पूरा एक महीना टाइम आपको मिला है इस चीज को फिल करने के लिए, या कह लो कि नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये आप साइड में देख सकते हैं, ये सभी चीजें, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड करके यहाँ पे लगाया है, जो कि पब्लिक नोटिस है, ठीक है। और किसके साइड से है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा, ठीक। तो ये चीज तो आपको पता हो गया कि नीट का फॉर्म आ गया है और इसको अब हम लोगों को क्या करना है? फिल करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि ट्राई टू फॉर्म सबमिट, ठीक है। ट्राई टू सबमिट बिफोर 1 मार्च। मैं 1 मार्च क्यों बोला? ठीक है, 1 मार्च से पहले पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, या आप सबमिट कर लो। बाकी तो लास्ट डेट 8 मार्च तक है। लेकिन दोस्तों मैं 1 मार्च इसलिए बोला, ठीक है, इसलिए बोला हूं कि लास्ट का एक महीना जो होता है ना, नीट का फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ तक कि हमने फिल किया है, हमने देखा है, हम फॉर्म भी भर के ट्राई किया है, बहुत परेशान हुए हैं। तो हमको पता है कि हफ्ता दिन जो बचता है ना लास्ट का, उसमें सर्वर सही से काम नहीं करता है, सर्वर डाउन चलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप फ्रस्ट्रेट होके, फ्रस्ट्रेट के अलावा कुछ नहीं हो गए, ठीक है। बहुत परेशान होने के बाद 1 2 4 फॉर्म भरा जाता है तो भरा जाता है, नहीं तो नहीं भर पाता है। तो आप ट्राई करना कि 1 मार्च से पहले पहले अपना फॉर्म क्या कर लेना? भर लेना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, जब आप 1 मार्च तक अपना फॉर्म भर लोगे, उसके बाद सुकून से एक हफ्ता अपना पढ़ाई लिखाई करना, ठीक। और अब जिन बच्चों का करेक्शन रह गया है, यानी कि जो बच्चे फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिए हैं, ठीक है, उसको सुधार करने के लिए करेक्शन डेट रिलीज हुआ है। वो करेक्शन डेट क्या है? 10 मार्च से लेके 12 मार्च तक, ठीक है। यानी कि 2 डेज, यानी कि 2 दिन आपको मिला है करेक्शन के लिए। तो आप 2 दिन करेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आप गलती करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप दिमाग में ये रखना कि आपको एक सब गलती नहीं करना है, ठीक है। करेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है कि करेक्शन हो जाएगा ये वो। आप अच्छा से डॉक्यूमेंट रेडी करो, आधार कार्ड अपडेट कराओ, जो भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ अच्छा तरीके से आप कर लो, ठीक है। उसके बाद से आप आराम से फॉर्म फिल करना, बहुत टाइम है, ठीक है। और ट्राई करना कि आप गलती ही मत करो, करेक्शन का नौबत ही ना आए, समझ गए। तो करेक्शन के चक्कर में मत पड़ना। अगर बाई द वे भूल चूक से किसी का गलती हो जाता है तो वो करेक्शन कराएगा ही कराएगा। बाकी अगर आप जान के गलती करते हो तो ये आपका मूर्खता है। ये लास्ट का टाइम है, क्यूरियस टाइम होता है, या कॉलेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। तो इस टाइम को आपको खराब नहीं करना है और अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि कोई करेक्शन का झंझट ना पड़े, ठीक है। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये करेक्शन वाला भी बात हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों एग्जाम डेट। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा एग्जाम डेट, ये तो सदाबहार दिन है, ठीक है। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि मार्च में एग्जाम होता है, मार्च मई में एग्जाम हो जाता है। तो दोस्तों ऑफिशियल डेट ये है एनटीए के साइड से एग्जाम डेट का, नीट 2026 का 3 मार्च 2026, समझ गए। ये क्या है? एग्जाम डेट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग चुतिया बना रहे थे या पागल बना रहे थे बच्चों को कि ऑनलाइन भी हो सकता है ये वो। अगर ऑनलाइन एग्जाम करना होगा ना तो कम से कम 1 साल पहले एनटीए इन्फॉर्म करेगी, इसलिए कि ये सब चीजें छोटी लेवल पे नहीं होती है। तमाम कई लाख बच्चे फॉर्म देते हैं, परेशान होंगे, हड़बड़ तड़बड़ होगा, और क्या होगा? एनटीए को प्रेशर पड़ेगा और उनका उसका कंप्लेन होगा। तो इसकी वजह से ये सब चीजें तत्काल नहीं हो सकता। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि पेपर ऑफलाइन होगा, पेन पेपर में मोड में होगा। अभी कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज होगा तो 1 साल पहले, मिनिमम 1 साल पहले एनटीए वाले इन्फॉर्म कर देंगे आपको। तो उस चीज को अभी दिमाग में लेके कचड़ा नहीं पालना है, अभी मेन फोकस पढ़ाई पे रखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया। 3 मार्च को एग्जाम है, 3 मार्च को क्या है? एग्जाम है। और एग्जाम कैसे होगा? ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, ठीक है। और लास्टली एंड फाइनल, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए
ये मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी इस पे मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। अभी मैं ब्रीफ में बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप मोबाइल नंबर वो लगाना जो आपका पर्सनल हो, जो हमेशा चालू रहता हो, समझ गए। ओटीपी, मैसेज, एनटीए साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो उस मोबाइल नंबर पे आएगा या तो मेल पे आएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप पर्सनल वाला देना या जो चालू रहता हो। अगर आपका पर्सनल नहीं है तो अपने मम्मी पापा का दो, लेकिन वही देना जो हमेशा चालू रहता हो, जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सको। ऐसा नहीं कि आज दे दिए कल जाके उसका पासवर्ड भूल गए और वो खो गया, ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो आप ईमेल आईडी एसएसआई से बना लो, एक मोबाइल नंबर ले लो, वो देना। अगर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद से आधार कार्ड। आधार कार्ड दोस्तों आप अपडेट करा लेना। बहुत बच्चों का बहुत पहले का आधार कार्ड होता है जिसमें कि फेस, आपके फेस में पहले के फेस में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो इसमें भी दिक्कत आती है वेरिफिकेशन में, सेंटर पे भी परेशान करते हैं, समझ गए, बायोमेट्रिक वगैरह करने में। तो आप क्या करना, आधार कार्ड अगर अपडेट करा सकते हो तो आप अपडेट करा लेना, ठीक है। और चौथा पॉइंट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लो, फोटो जो आप रेडी कर लो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, 10th और 12th का जो टीसी और मार्कशीट है उसको अरेंज कर लो। ये सभी चीजें लगेंगी। और बेहतर जानकारी के लिए मैं इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो ला रहा हूँ बहुत ही जल्दी, 1 से 2 दिन के अंदर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तेजी नहीं करना है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, एनटीए के साइट पे जाके डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से, डॉक्यूमेंट का जो बुलेटिन है, जो ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी हुआ है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है सब कुछ अरेंज कर लो, फिर फॉर्म भरना। इसलिए फॉर्म भरने के बाद करेक्शन ऑप्शन का झंझट नहीं लगाना है, अच्छे से फॉर्म भरना है, उसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। इसलिए कि यही पहला स्टेप है आपका सपना पूरा करने का, ठीक है। अगर फॉर्म गलती कर दोगे तो ना एग्जाम दे पाओगे, ना एग्जाम क्वालिफाई होगा, ना आगे कुछ होगा। तो सबसे पहला काम, सब कुछ अभी छोड़ो 1-2 दिन, अच्छा से डॉक्यूमेंट क्या करो, अरेंज करो और फॉर्म भरो। सबसे पहला काम यही होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और किसी अच्छे वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।